हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे जाके समानता श्रेणी का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और आज हम लोग सवाल करेंगे जाके, ठीक, पढ़ेंगे जाके किसी भी श्रेणी का हम लोग nth टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है, या हम लोग किसी भी श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं, ठीक है। और nवां पद और योगफल ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में जरूरी आते हैं जाके, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन हमको मिलेंगे जाके, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हम लोग बात कर लेंगे पहले किसी भी श्रेणी का nवां पद। वैसे हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली जाके, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी भी श्रेणी का nवां पद जो होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। वो होता है a प्लस n माइनस का 1d। क्या होता है किसी भी श्रेणी का nवां पद? a प्लस n माइनस 1d, ठीक। ये हमारा जो nवां पद होता है, या इसी को हम लोग ये कह सकते हैं कि l बराबर a प्लस का n माइनस 1d। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं। और ये जो हमारा होता है ये हमारा प्रारंभ से होता है, किसी भी श्रेणी का nवां पद प्रारंभ से, ठीक है ना। जब हमको ये ना बोले कि अंत से ना बोले तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो यही पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला याद रखना जाके कि अगर वो आपसे कहे कि अंत से nवां पद, तो अंत से nवां पद क्या होता है जाके l माइनस n माइनस 1d होती है, ठीक है ना। तो nवां पद की यही दो बेसिक फार्मूले है जाके, और इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। और ये क्वेश्चन जो है हमारा यूपी बोर्ड 2024 2025 दोनों साल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। अब देखो हमको एपी क्या दी है, हमको देखो एपी दी है, एपी हमको क्या दी है जाके, ठीक, 10, 7, ठीक, 4 डैश, ठीक है ना। अब इसका पूछ रहा है का, हमसे पूछ रहा है कि 20वां पद, हमसे क्या बोल रहा है 20वां पद, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या होता है, ये जो पहले होता है ये हमारा होता है जाके प्रथम पद। ये हमारा क्या होता है जाके प्रथम पद, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल है। ये हमको कितना दिया जाके 10 दिया है, ठीक है। और हमको क्या दिया जाके 20वां पद, मतलब कि n की वैल्यू कितनी दी है 20 दी है, ठीक है, 20वां पद। और हम लोग अगर सारांतर d निकाले तो क्या होता है t2 माइनस का t1, t2 माइनस का t1 होता है सारांतर का फार्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, t2 हमारा कितना है 7 है, और t1 हमारा कितना है 10। ये हमारा t1 होता है, ये हमारा t2 होता है, ठीक। अगर हमको सारांतर निकालना है तो हम लोग t2 माइनस t1 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, nवां पद का फार्मूला होता है, nवां पद अभी हमने बोला कि a प्लस n माइनस का 1d ये होता है, ठीक। हमको कौन सा पद निकालना है 20वां पद, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20वां पद, n का मान कितना दिया 20वां पद, ठीक। अब a की वैल्यू कितनी है 10 है, a की वैल्यू हमारी 10 है, प्लस 20 माइनस का 1d, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 प्लस ये बचेगा 19 इंटू माइनस का 3, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और 19 या 57 माइनस का 57, ठीक। और 57 में से 10 घटेगा, माइनस का बचेगा जाके 47, तो हमारा 20वां पद क्या आ जाएगा, हमारा 20वां पद 47 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसी भी श्रेणी का nवां पद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा 2024 2025 दोनों साल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना जाके कि nवां पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। n हमारा क्या होता है, n हमारा होता है जो हमसे नंबर पूछता है, जैसे हमसे पूछ रहा है 20वां पद तो हमारा n होता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अब चलेंगे जाके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि AP -6, -4, -2 डैश डैश का 7वां पद होगा। और ये भी क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एपी हमको क्या दिया है जाके, हमको एपी दी है -6
कॉमा -4 कॉमा -2 डैश डैश, ठीक है ना। इसका कौन सा पद निकालना है, ठीक, इसका हमको निकालना है जाके कौन से नंबर का पद निकालना है, इसका हमको 7वां पद निकालना है, इसका हमको 7वां पद निकालना है, ठीक है। तो ये जो पहले होता है ये हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है, ए होता है, ठीक है। और अगर हम लोग डी निकालेंगे, डी का फार्मूला कितना होता है, T2 माइनस का T1, ठीक है। और T2 हमारा कितना है, T2 हमारा ये दूसरा वाला होता है और T1 हमारा पहला वाला पद होता है, ठीक। अब T2 की वैल्यू हम लोग रखेंगे -4 माइनस और -6, ठीक है। तो यहाँ से हमारा D बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा -4 प्लस 6 बराबर में 2। सारांतर D हमारा कितना आ गया जाके, सारांतर हमारा 2 आ गया जाके, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाले, n का मान हमको कितना दिया है, देखो n का मान हमको दिया है जाके 7 दिया है, n का मान क्योंकि 7वां पद, ठीक है। तो किसी भी श्रेणी का 7वां पद क्या होता है, देखो 7वां पद क्या होगा जाके, ठीक, 7वां पद ये हम लोग कह सकते हैं, पहले nवां पद फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस का 1d, ये होता है, ठीक। तो n की वैल्यू हम लोग जब यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7वां पद हमारा क्या आ जाएगा। अब a का मान कितना है 6 प्लस 7n का मान -1 और इनटू में d का मान कितना है 2 रख दिया यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा जाके 6 प्लस का 7 में 1 गया 6 बचेगा गुणे 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जाके 6 प्लस का 12 मतलब ये 18। तो 7वां पद हमारा कितना आ जाएगा, 7वां पद हमारा 8वां आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी श्रेणी का nवां पद निकालते हैं जाके, ठीक है। और आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे और ज्यादातर MCQ में ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो याद रखना जाके जब ये MCQ में क्वेश्चन आते जाके तो हम लोग ये सब नहीं करते जाके कि nवां पद ऐसे निकालेंगे a प्लस n माइनस 1d, ठीक। हम लोग देखो कैसे करेंगे जाके, हम लोग इस तरीके से करेंगे। देखो हमसे पूछ रहा 7वां पद, तो 7वां पद हमारा कितना होगा जाके a प्लस का 6d। हमने कहा था ना कि जो श्रेणी अगर 7वां पद पूछे जैसे तो a प्लस 6d, मतलब देखो n-1 होता है ना, जो n का मान होता है उसमें एक कम करके d तो आता है ना, ऐसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे a प्लस 6d। अगर मान लो 10वां पद कह दे तो a प्लस 9d, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है -6। अच्छा देखो a की वैल्यू यहाँ पे -6 थी, तो -6 ये कितना बचेगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है ना। a की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कितनी रखी, -6 प्लस का 6, d का मान कितना है 2, तो -6 प्लस का 12 बराबर में 6। तो देखो हमने बस 3 स्टेप में 4 स्टेप में इस सवाल को कर लिया जाके MCQ में। तो इतना लॉन्ग आपको नहीं करना है जाके, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट करेंगे जाके जब MCQ में सवाल आएगा, और MCQ में ही ज़्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने ये दोनों क्वेश्चन, हमारा पहला वाला क्वेश्चन 24-25 दोनों साल आया था, और दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमारा है अब की बार 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का, ठीक है, 10वां पद होगा। देखो अनुक्रम हमको क्या दिया है, मतलब AP हमको क्या दिए जाके, ठीक है, √2, 2√2, 3√2 का कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है, ठीक। कौन सा पद हमको बताना है, 10वां पद बताना है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग डायरेक्ट करेंगे जाके चीज़ों को, ठीक है ना, डायरेक्ट हम लोग चीज़ों को करेंगे जाके, ठीक। कि 10वां पद क्या होगा जाके T10 हमारा कितना हो जाएगा जाके a प्लस 9d। 10वां पद हमारा कितना होगा a प्लस 9d। हमने बेसिक भी बता दिया, हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे। 10वां पद का है a प्लस 9d, 12वां पद कहता है a प्लस 11d, मतलब एक कम d होता है बस, ठीक है। तो a का मान हमारा कितना है √2 है, a का मान हमारा कितना है √2 है, ठीक है। प्लस का 9 और d की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, d बराबर फार्मूला क्या होता है T2 माइनस का T1, T2 माइनस का T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है 2√2 है और T1 की वैल्यू कितनी है √2, तो d बराबर कितना आ गया जाके √2 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2, ठीक। तो ये कितना हो गया जाके √2 प्लस का 9√2, तो ये हमारा कितना आ गया जाके 10√2।
तो 10√2 क्या हो जाएगा हमारा 10th टर्म आ जाएगा, मतलब कि 10वां पद। ठीक, तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, वैसे भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या है जहाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा जाके, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जाके 10√2। अब देखो 10 यहाँ बाहर नहीं आ रहा है, अगर हम लोग इसको रूट के अंदर हम लोग ऑप्शन मैच कराएंगे, ठीक, ये 10 हमारा रूट के अंदर जाएगा तो 100 हो जाएगा ना, इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 200, √200 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर मैच हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब बाहर 10 है रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे अगर हमसे कहेगा nवां पद, ठीक। अभी हम लोगों ने फार्मूले किस फार्मूले पे किए जाके, प्रारंभ से। अब देखो ये nवां पद आपसे अंत से भी कह सकता है, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP 3,8,13 253 में, ठीक है ना, अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब कि उसने क्या बोला अंत से, तो अंत का हमने फार्मूला क्या बोला जाके, अंत से nवां पद का फार्मूला क्या होता है, L माइनस का n-1d होता है, ठीक है। तो जैसे वो क्वेश्चन कह रहे हैं AP क्या दिया 3, 8, 13। अब देखो उसने हमको AP कितनी दिया जाके, AP हमको दिए जाके 3, 8, 13 253 का, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला कि अंत से, ठीक, अंत से जब हमसे कहता है तो फिर अंत से देखो ये हमारा, ये तो हमारा प्रथम पद हो गया जाके, ठीक, उसमें अंत के लिए प्रथम पद की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा L हो गया, L हमारा क्या होगा जो लास्ट में होता है, लास्ट टर्म। L हमारा क्या होता है, L हमारा होता है अंतिम पद, मतलब कि लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखे दे रहे L हमारा क्या होता है, अंतिम पद, ठीक। जैसे कि 3, 8 डैश करके लास्ट में क्या 253, तो L बराबर कितना 253 दिया है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से D निकाले, D बराबर क्या होता है फार्मूला T2 माइनस का T1, ठीक है। तो T2 हमारा कितना है 8 है, T1 हमारा 3 है, कितना है D हमारा 5 आ गया जाके। अब हमसे क्या है, क्या रहा है 20वां पद, ठीक है ना। तो N बराबर कितना हो गया जाके 20 हो गया, ठीक है। तो अंत से nवां पद क्या होता है, देखो अंत से जब वो क्वेश्चन में ये कह दे कि अंत से nवां पद, तो अंत से nवां पद क्या होता है, अंत से nवां पद होता है L माइनस n-1d, ठीक। अंत से nवां पद क्या होता है L माइनस n-1d, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 253 माइनस, अब देखो n का मान कितना दिया है 20 माइनस का 1, और d का मान कितना दिया है, d का मान उसने 5 दिया जाके। तो ये हो जाएगा 253 माइनस का 19 इंटू 5, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 253 और माइनस 19 बचे 95, 19 बचे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जाकर 95 इसमें से घटा देंगे, ठीक। हम लोग जब 253 में से, ठीक, अगर हम लोग जब 253 में से 95 को घटाएंगे तो 13 में 5 गया 8 बचेगा, ठीक। और यहाँ 4 तो 14 में 4 9 गया जाके 5 बचा, और यहाँ पे 158, ठीक है ना 158, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा अंत से nवां पद, ठीक। तो अंत से nवां पद कितना आ जाएगा जाके 158 आ जाएगा जाके। तो याद रखना जाके कि जब भी वो क्वेश्चन में आपसे कह दे कि अंत से nवां पद ज्ञात कीजिए, तो nवां पद क्या होता है L माइनस का n-1d, अंत से nवां पद क्या होता है L माइनस का n-1d, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं जाके अंत से nवां पद। अब देखो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। कह रहा है कि AP -11, -8, -5 डैश 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो हमको AP कितनी दी है, हमको AP दी है -11, -8, -5 डैश, ठीक। अब उसने अंत में हमको क्या दिया जाके 49, ठीक। अब हमको क्या कह रहा है लास्ट में हमको अंतिम पद कितना दिया जाके 49, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि अंत से चौथा पद, ठीक। तो अंत के लिए हमें एक की जरूरत नहीं होती, प्रथम पद की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा क्या, ये L है, ठीक। अंतिम पद कितना है L बराबर
49। अगर हम लोग डी निकालेंगे तो T2 माइनस का T1, T2 हमारा माइनस का 8 है, माइनस फार्मूले का, ठीक। अब माइनस का 11 रख देंगे तो डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 11 ब्रैकेट खुलेगा तो डी बराबर हमारा 3 आ गया, ठीक। तो 11 में से 8 कम हो जाएगा, 3 बचेगा ना, ठीक है। अब देखो n बराबर कितना, चौथा पद कह रहा था, n बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो अंत से nवां पद क्या होता है, अंत से nवां पद क्या होता है जाके, ठीक है। अंत से nवां पद क्या होता है हमारा, ठीक। अंत से nवां पद हमारा क्या होता है, l माइनस n माइनस का 1d, ये होता है हमारा, ठीक। तो l हमको कितना दिया है, l देखो हमको कितना दिया है, 49 दिया है, माइनस का n कितना दिया है, 4 माइनस का 1, और d हमको कितना दिया है, 3 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस का 4, यहाँ पे सॉरी बचेगा जाके 3, 3 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा जाके, 49 माइनस का 9 बराबर 40 आ जाएगा, ठीक है ना। 40 हमारा अंत से चौथा पद हो जाएगा जाके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जाके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो याद रखना जाके, जब भी वो आपसे कह दे अंत से नवा पद, हम लोग ये लगाते हैं। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको पेपर में 100% ही आते हैं जाके, ठीक, कि प्रारंभ से नवा पद, अंत से नवा पद कह दे, ठीक है ना। हम लोग कुछ चीजें और पढ़ेंगे जाके, और हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जाके। देखो आपसे क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, देखो कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का कोई पद है कि नहीं, पूछेगा ये श्रेणी का पद है कि नहीं, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 55, ठीक, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 55 एक एपी 7 10 7 कामा 10 कामा 13 डैश डैश का पद है या नहीं। यदि हाँ तो यह ज्ञात कीजिए कि यह कौन सा पद है, यदि हाँ तो यह ज्ञात कीजिए कि यह कौन सा पद है। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बोलेगा कि कोई श्रेणी देगा और कोई पद बोलेगा कि ये इसका कोई पद है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग हमेशा n निकालते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा n निकालेंगे, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोल रहा है, कह रहे कि ज्ञात कीजिए कि 55, ठीक है ना, 55 एक एपी। अब देखो हमको एपी क्या दिए, पहले हम लोग लिखेंगे जाके एपी क्या दिए जाके, ठीक। हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिए, समांतर श्रेणी क्या दिए जाके, 7 10 13 डैश 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 डैश, और हमको चेक किसको करना है, 55 को चेक करना है। किसको चेक करना है, 55 को, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा क्या हो गया जाके, ये तो हमारा प्रथम पद हो गया, a बराबर 7, ठीक है। और हम लोग डी निकालेंगे, डी बराबर फार्मूला क्या होता है, सारांतर होता है T2 माइनस का T1, T2 कितना है 10 माइनस का 7 बराबर 3, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा क्या हो गया जाके, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। अब देखो वो ये पूछ रहा है कि ये 55 जो है, ये जो 55 है, कह रहा है कि ये इस श्रेणी का पद है कि नहीं। ये कह रहा है कि ये जो 55 है इस श्रेणी का पद है कि नहीं है, ये पूछ रहा है ना, ठीक। तो हमें क्या करना है जाके, हम ये मान लेते कि nवां पद हमारा कितना दिया है, nवां पद हमारा 55 दिया है, मतलब कि nवां पद हमको कितना दिया है, 55 दिया है। जिसको पूछे हम लोग उसको nवां पद मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो फार्मूला होता है जाके nवां पद बराबर में a प्लस n माइनस का 1d, ठीक। तो जिसको पूछता है हम लोग उसको nवां पद मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं उसको, nवां पद। तो nवां पद हम लोग रख देंगे, उसको 55 को पूछ रहा है। a का वैल्यू हमको कितना दिया जाके 7 प्लस n माइनस 1d, d की वैल्यू कितनी दी है 3। पहले तो हम लोग यहाँ से n निकालते हैं हमेशा, जिसको पूछे कि कहेगा कि ये इसका श्रेणी का पद है कि नहीं, उसको हम लोग हमेशा nवां पद मानते हैं, ठीक है। अब देखो 55 में 7 उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा जाके, और इधर कितना बचेगा n माइनस का 1 इंटू 3, ठीक। अब देखो 55 में 7 जाएगा, कितना बचेगा जाके 48 बचेगा, बराबर में n माइनस 1 इंटू 3। अब देखो ये चीज गुणे में है, गुणे में इधर काट देगा ना, ये 16 बार, 3 कम 3 3 8 24, सॉरी 3 18, ये 16 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 16 बराबर में n माइनस का 1, ठीक। अब ये 1 उधर चला जाएगा, तो 16 प्लस का 1 बराबर में n। तो कहने का मतलब है कि n बराबर कितना आ गया जाके, n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, n बराबर हमारा 70 आ गया जाके, ठीक।
अब देखो, अब अगर n हमारा कोई पूर्ण संख्या आ रहा है, अगर हमारा n का मान कोई पूर्णांक आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 55 उस श्रेणी का कोई पद है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जो गिनती होती है, मतलब दशमलव में n का मान नहीं आना चाहिए। अगर n का मान दशमलव में आ जाता तो हम लोग कहते कि n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः 55 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। लेकिन यहाँ पे n क्या है? n एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, हम लोग ये कह सकते हैं कि n का मान एक पूर्णांक है। ठीक है, अतः 55 श्रेणी का पद है, अतः 55 श्रेणी का पद है। ठीक है ना, ये हम लोग कहते हैं अतः 55 एपी का पद है। ठीक है ना, और कौन सा पद है? ठीक है ना, तो हम ये कह देंगे कि ये 70वां पद है। कौन सा पद है? 70वां पद। एक तो ये 55 एपी का पद है, और कौन सा पद है? 70वां पद। जब कुछ ऐसा आ जाता है कि n हमारा मतलब कि n एक पूर्णांक संख्या नहीं, मतलब कि कोई ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है ना, या हम लोग कह सकते हैं दशमलव में है, तो हम लोग कहेंगे जाके कि वो उसका मतलब कि n एक पूर्णांक संख्या नहीं आता, ये उसका पद नहीं है जाके। ठीक है ना, तो इस तरीके से करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे इस पर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। देखो जैसे कह रहा है कि क्या AP 31, 28, 25 का 0 कोई पद है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो आपकी उसने हमको AP क्या दी है? AP उसने हमको क्या दी है जाके? आपकी हमको उसने AP क्या दी है जाके कि 31, 28, 25 डैश। ठीक है ना, अब कि उसने हमको क्या बोल दिया? 0 को पूछ दिया। किसको पूछा है? 0 को। तो nवां पद हम किसको मार लेंगे? nवां पद हम लोग मार लेंगे 0। ठीक, 0 को पूछा है ना कि 0 क्या कोई इस AP का कोई पद है, तो जिसको पूछता है हम लोग उसको nवां पद मान लेते हैं। ठीक है, और ये तो हमारा A प्रथम पद है 31, और D बराबर कितना आ जाएगा? T2 माइनस का T1 लगाएंगे फार्मूला। ठीक, तो T2 की वैल्यू 28 माइनस का 31, तो D बराबर कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब देखो nवां पद का फार्मूला क्या होता है? nवां पद होता है A प्लस n माइनस 1D। फिर हम लोग n निकालेंगे। तो nवां पद कितना दिया? 0 को पूछा है उसने, तो nवां पद हमने क्या रख दिया जाके? 0 रख दिया। अब A प्रथम पद हमको कितना दिया? 31 प्लस n माइनस का 1, D की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3। ठीक, अब देखो इधर ये 31 हमारा उधर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 31 तो 0 तो हट ही जाएगा, और n माइनस का 1, D की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है, अब देखो हम लोग ये कटेगा नहीं ना, तो हम पहले इसमें चलो इसको उधर ले जाएंगे। तो माइनस का 31 बटे माइनस का 3 बराबर में n माइनस का 1। ठीक, अब देखो क्या करेंगे? माइनस माइनस कट गया, तो 1 उधर चला जाएगा, तो 31 बटे 3 माइनस का 1 जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा उधर। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो। 3 एक कम 3, 31 प्लस का 3 एलसीएम ले लिया 3 बराबर में n। ठीक है, तो n बराबर यहाँ से क्या आया? 34 बटे 3। अब देखो n क्या इसको काट रहा है? n क्या इसको काट रहा है? नहीं काट रहा है ना, नहीं कटेगा ना 34 3 से। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः 0 AP का कोई पद नहीं है, ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये हमारा औचित्य हो गया जाके कि n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। देखो अगर हम लोग यहाँ से काटे जाके 3 एक कम 3, फिर 3 एक कम 3, एक बच जाएगा दशमलव, तो दशमलव करके आंसर आएगा ना, तो नहीं कटेगा ना। जब नहीं कटता है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः 0 AP का कोई पद नहीं है। ठीक, अतः 0 AP का कोई पद नहीं है जाके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं जाके, जब वो ये पूछे कि सिद्ध कीजिए कि ये इस श्रेणी का कोई पद है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं जाके। तो आज के लिए हम लोग रखेंगे जाके। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके का। ठीक है, अब देखो जैसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन और देखो, तो कह रहा है कि
AP 3,8,13, ठीक है ना, कामा 18 का कौन सा पद 78 है। अब क्यों उसने पूछा है कि कौन सा पद 78 है। अभी तक क्या कह रहा है कि का कोई पद ये है कि नहीं, अब पूछा कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। 78 उसने बोल दिया। देखो AP हमको कितनी दी है, AP हमको दी है जाके, ठीक, AP हमको क्या दी है जाके, समांतर श्रेणी हमको दी है जाके 3,8, 3,8, 13, 18 डैश डैश डैश, ठीक। अब वो बोल रहा है, कह रहा है कि कौन सा पद 78 है। अब उसने 78 को पूछा है, तो एनवा पद हम लोग क्या ले लेंगे, एनवा पद हम लोग ले लेंगे 78, 78, ठीक। कौन सा पद है, कौन सा पद का मतलब पूछा है कि उसने कौन सा पद है, उसने n का मान पूछा है, उसने क्या पूछा है, n का मान पूछा है, ठीक है। तो a बराबर हमारा क्या है 3 है, और d बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस का T1, T2 कितना है 8 माइनस T1 3, तो बराबर हमारा d कितना आ गया 5 आ गया, d हमारा कितना आ गया जाके 5 आ गया जाके। और जो एनवा पद 78 को पूछा है ना, कौन सा पद पूछा है 78वां पद, अच्छा मतलब कि 78 को पूछा है ना, तो एनवा पद हम लोग मान लेंगे। तो देखो एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, एनवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, और हमसे n का मान वो पूछ रहा है, हमसे वो n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एनवा पद कितना है 78, बराबर में a का मान है 3 प्लस n माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक। तो 75 में 78 में 3 उधर घट जाएगा, तो 78 माइनस का 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा n माइनस का 1 इंटू 5। अब ये कितना बचेगा, ये 75 बचेगा, ये 75 बराबर में n माइनस का 1। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक, इसको इधर से उधर बटे में जाएगा ना, ठीक, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 75/5 बराबर में n माइनस का 1। तो ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा जाके 15 आ जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा जाके 15 बराबर में n माइनस का 1, तो -1 उधर जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया जाके 16, n बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो जो 78 होगा जाके इस श्रेणी का 16वां पद होगा, 78 क्या होगा इस श्रेणी का 16वां पद होगा जाके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं जाके, हमसे जब वो कह दे ये इस श्रेणी का कौन सा पद है, ठीक, और ये भी पूछ सकता है कि ये इस श्रेणी का पद है कि नहीं है जाके, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने किया जाके एनवा पद और ये इस टाइप के 3 सवाल किए जाके, ठीक है। देखो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे जाके, ठीक है, बाकी हम लोग करेंगे जाके अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना है।